Welcome back to my channel Education Hub. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नॉलेज। और नॉलेज क्या है, इसका मीनिंग विद एग्जांपल्स हम लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो नॉलेज के टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है हम वही डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्टिव नॉलेज, जो काइंड्स ऑफ नॉलेज में है, सब्जेक्टिव नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ठीक, तो सब्जेक्टिव नॉलेज जैसा कि हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को रिलेट करता है कि जब भी हमारे पास जैसे कि एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो मैं अगर आपको इसी में से यही क्वेश्चन अगर मैं दे दूं, आपको यही टॉपिक दे दूं कि आप एजुकेशन के बारे में लिखें, तो आप एजुकेशन के बारे में कैसे लिखेंगे? आप एजुकेशन का सिस्टम क्या है, आप एजुकेशन से क्या समझते हो, एजुकेशन के सिस्टम को आप कैसे समझते हो। आज जो है इतना करप्शन जो है हमारे सिस्टम में हो गया है कि आप वो भी लिखेंगे, या आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है एजुकेशन में या बहुत गलत हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने ओपिनियंस को, है ना, अपने पर्सनल आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी ऑब्जर्वेशन को, सब कुछ जितना भी हमें मिलेगा, हम सारी चीज़ें जो हैं इसमें एजुकेशन में जो है इस टॉपिक में हम लिखेंगे। ठीक, इसको तो हम सब्जेक्टिव से समझ सकते हैं, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते ही हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होते हैं कि जैसे कि आपकी ही कोई डेट ऑफ बर्थ पूछ ले आपसे, तो आप एक्यूरेट ही बताएंगे। आप उसमें ये नहीं सोच सकते कि अरे पर्टिकुलर उसको जिसके बारे में पूछा है उसको गर्मी बहुत लगती है तो इसका मतलब वो सर्दी में पैदा हुई होगी या वो गर्मी में पैदा हुई होगी। नहीं, आप इसको ऐसे नहीं, अपना ओपिनियन, अपना आइडिया नहीं दे सकते आप यहाँ पर, है ना। आपको एक्यूरेट वही डेट बतानी होगी। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, एक तो फैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है ना, फैक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, वेरीफिएबल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके। तो या तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और या आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन कब हुआ था, है ना, सविनय आंदोलन कब हुआ था, गांधी जी ने का जन्म कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी क्या जन्म तिथि क्या थी, है ना, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। तो ये बहुत सारे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक्यूरेट लिखना होता है, अपना ओपिनियन आप इसमें शेयर नहीं कर सकते। तो ये बहुत एक सिंपल सा दोनों में डिफरेंस है। अब हम थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे इसको। जैसे कि फर्स्ट मैंने लिखा है कि हाउ मच एन इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट अ प्रोडक्ट। सब्जेक्टिव में क्या है कि कोई प्रोडक्ट है, हम उसके बारे में कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा हम लिख सकते हैं, है ना। कोई आपको, जैसे आप छोटे रहे होंगे तो आपको निबंध लिखने के लिए दिए जाते होंगे, तो आप उसमें सारी चीज़ें डालते होंगे, मुझे कैसा लगा, उसने उस समय मैंने उसको देखा था, किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखा, तो आपको उसको देख के क्या फीलिंग हुई, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उस बारे में आपके बिलीव्स क्या कहते हैं, आपका जो मन आता है आप उसको बहुत ही एक क्रिएटिव सा बना देते हो। अगर कहें तो इसको कलरफुल सा बना देते हो, है ना। जैसे कि बच्चों को पेंटिंग दी जाती है करने के लिए कि भाई एक घर बनाओ, तो वो बच्चा क्या करेगा, एक घर बनाएगा, उसके साइड में फूल बनाएगा, पेड़ बनाएगा, पत्तियां बनाएगा, पहाड़ बनाएगा, सूरज बनाएगा। उसको तो सिर्फ घर कहा था ना बनाने के लिए, लेकिन उसने घर के आसपास जितनी चीज़ें देखी, जो एक्सपीरियंस उसने किया, जो उसने ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ें उसने देखी और उसको ड्रॉ कर डाला, तो उसको एक कलरफुल सा बना दिया। तो ये जो है आपका सब्जेक्टिव में है कि हम कितना ज़्यादा उस पर सोच सकते हैं। और यहीं अगर हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज में देखें तो हाउ मच एन इंडिविजुअली एक्चुअली नोज। अब इसमें क्या है, एक्चुअली नोज की फैक्ट क्या है, वो सच में क्या जानता है किसी चीज के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे मेन वर्ड जो है इसमें एक्चुअली, यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं चलेगा, यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन भी नहीं चलेगा, एक्सपीरियंस भी नहीं चलेगा, अपने आइडियाज भी नहीं चलेंगे। फैक्ट होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए कि मैं उस चीज के बारे में एक्चुअल क्या जानता हूँ। ठीक, नेक्स्ट इज इट रिलेट्स टू पर्सनल व्यू पॉइंट, ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स एंड बिलीफ। जैसा कि मैंने सब्जेक्ट में बताया, ये सारी चीजें आपके इसमें होंगी, है ना। इसमें अगर हम देखें, बात करें, द इन्फॉर्मेशन दैट वी एक्वायर विदाउट हैविंग एनी पर्सनल ओपिनियन। इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन में पर्सनल ओपिनियन आप नहीं ले सकते। देन इज बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, ये जो है आपका सब्जेक्टिव पर्सनल ओपिनियन पे टोटली बेस्ड है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्योरली बेस्ड ऑन डाटा, फैक्ट्स, एविडेंसेस एंड ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड। इट इज बायस्ड। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पक्षपात हो सकता है
क्योंकि हम सब अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं ना। अगर हम पॉलिटिकल व्यूज़ की बात करें तो हमें जो अच्छा लगा, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, हम वही करेंगे। किसी कैंडिडेट ने हमारे लिए क्या किया, हमने लास्ट टाइम उसको वोट दिया था, उसने हमारे लिए काम किया या नहीं किया, है ना। या मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं पक्षपात कर सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने दूसरे को वोट दे दिया, दूसरे को मैं अच्छी नहीं लगती, उसने तीसरे को वोट दे दिया। तो यहाँ पर पक्षपात हो सकता है, लेकिन इट इज़ अनबायस्ड। लेकिन यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल निष्पक्ष होता है। इसीलिए अगर कोई जजमेंट भी हो, कोई जजमेंट हो या डिसीजन टेकिंग की हम बात करें, तो हम ऑब्जेक्टिव में डिसीजन टेकिंग हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं, लेकिन हम सब्जेक्टिव में नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमेशा पक्षपात से भरा हुआ रहता है। और इसमें जो है पक्षपात होता ही होता है, क्योंकि इसमें सारे हमारे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, हमारे अपने ओपिनियंस जुड़े हुए होते हैं। कलर्ड बाय पर्सनल फीलिंग का कहने का मतलब यही है कि हम उसको बहुत किसी बात को सजा धजाकर, बड़ा चढ़ाकर कहना, उसे अपने ओपिनियन से भर देना, अपनी फीलिंग से भर देना, अपने आइडियाज़ उसमें लिख देना, है ना। तो ये क्या है, इसको हम कलरफुल सा बना देते हैं। नॉट कलर्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, हम यहाँ पर कोई अपनी फीलिंग दे ही नहीं सकते, तो हम इसको कलरफुल नहीं बना सकते। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कैन फाउंड इन ब्लॉग्स, एडिटोरियल और न्यूज़पेपर्स। जैसे न्यूज़पेपर एडिटोरियल में कई बार उसमें आते हैं, अपने अपने व्यूज़ बताए, है ना। जैसे कि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट डे है, 21 को जो है आपका अभी योगा इंटरनेशनल डे आएगा, तो सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी अभी अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है ना, तो उस पर भी अगर हम बात करें तो सब अपनी अपनी बातें करेंगे, कोई पक्ष में होगा, सब अपने अपने मीन्स अपने आइडियाज़ देंगे, अपने ओपिनियंस देंगे, तो वहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। तो ब्लॉग्स और एडिटोरियल, जो कि ब्लॉग्स आजकल लोग बनाते हैं, और न्यूज़पेपर में जो एक एडिटोरियल पेज आता है, तो वहाँ पर सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ब्यूटी हमारा एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी की अगर हम ब्यूटी के बारे में लिखने के लिए कहें, है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हैं, चाहे वो है या नहीं। अगर मेरी कोई पर्टिकुलर फ्रेंड है या मेरे कोई जानने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उसकी सुंदरता का बखान करूँगी। अगर वो मेरी उससे कोई दुश्मनी है या मुझे वो पसंद नहीं करता, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, तो मैं जो है कि ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, आँखें अच्छी हैं उसकी बट नाक थोड़ी मोटी है, तो इस टाइप से हम जो है वहाँ पर पक्षपात कर सकते हैं। ठीक, पॉलिटिकल व्यूज़ हैं तो ये भी सब्जेक्टिव में आएगा हमारा। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन साइंटिफिक जर्नल, जैसे कि साइंटिफिक जर्नल्स है, वहाँ पर हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकते। रिसर्च पेपर में टोटली वर्क रिसर्च के थ्रू होता है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है, वहाँ पे फैक्ट्स होते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकते। और टेक्स्ट बुक में, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो टेक्स्ट बुक्स लेकर आते हो, खरीद कर लेकर आते हो, क्योंकि आपको विश्वास है कि वहाँ पर जो लिखा होगा सही लिखा होगा। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने गलत बता दिया, तो आप कहेंगे कि नहीं आपने ऐसा बोला बुक में, तो ये लिखा हुआ था। तो इट मीन्स टेक्स्ट बुक क्या है, किस पर बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड है, एविडेंसेस पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, राइट। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, सब्जेक्टिव नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वाले जो टाइप्स होंगे उसके हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।